राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री सिन्हा को छत्तीसगढ़ को जोड़ने और स्वस्थ रखने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा ने कहा कि योग सभी के लिए है और सभी को जोड़ने का काम करता है। संगठन में काम करते हुए सदैव मैंने लोगों को जोड़ने का कार्य किया है और आज मुझे योग आयोग के माध्यम से सभी को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हम सबके आराध्या मां भारती के श्री चरणों में नमन। श्रद्धेय मंच में विराजमान संत श्री चरणों को मैं नमन करता हूं। बहुत ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ संत इस मंच में विराजमान है और मैं हमारे प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी जो बहुत ही संवेदनशील, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। मुझे भी जीवन में अनुभव हुआ, संगठन के काम में मैं प्रयास करता था, लोगों का जोड़ने का ही काम है और उन्होंने मुझे योग के माध्यम से जोड़ने का ही काम दिया है। मैं जब बगिया जाता था उनके लिए तो आज पूरा प्रदेश है जो संपदा है, इस प्रदेश की संपदा चाहे वो खनिज संपदा हो, जीव जंतु संपदा हो, मनुष्य की संपदा है, मानव संपदा, उनका हृदय बहुत कोमल हृदय है। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से अनुभव हुआ। बगिया में उनका जो जहां निवास करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नदी के किनारे में बहुत ही रमणीय स्थान है, मंदिर है उनके निवास पर। और चूंकि नदी के किनारे होने के कारण से जीव जंतु पशु पक्षी सब विचरण करते हैं, तो उनको यानी दवाई लगा के स्प्रे करके भगाते नहीं है, वो बोले विचरण करते हैं और करने दीजिए, उनको रहने दीजिए। अपने अनुचरों को भी बताते हैं इनको छेड़ना नहीं है। यानी जीव जंतु के प्रति भी उनके अंतर मन की जो संवेदना है, ये भी एक राष्ट्र की संपदा है। हम जानते हैं वन संपदा है, खनिज संपदा है, आबकारी भी एक संपदा है। और मेरा जो आयोग में जो उन्होंने बिठाया है वो सात्विक आयोग है, योग आयोग जो है। और उन्होंने अपेक्षा की है मुझसे कि रूपनारायण भैया ये जो सर्वश्रेष्ठ संपदा है प्रदेश की और देश की भी, सारी व्यवस्थाएं तो चलती रहती है, वन संपदा खनिज संपदा, लेकिन हम जो मानव हैं ये ठीक रहे, ये उनके यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो हमारे मुखिया है। वो एक तरह से राजतंत्र में जैसे राजा होते हैं, ऐसे विष्णुदेव जी बहुत ही धार्मिक है, आध्यात्मिक है, संवेदनशील है। छोटी छोटी बातों में उनका मन जो है नहीं, इसमें क्या, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री को हम पाकर के हमारा प्रदेश जो है वो उनके प्रति बहुत ही विनम्रता से हम उनका और उन्होंने जो ये दायित्व लेकर के हमारे प्रदेश को और मुझे भी जो दायित्व दिया, हमारे राष्ट्र की दृष्टि से जो हम रोल मॉडल कहते हैं हमारा, जिनका सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। यानी जिन्होंने, वो स्वयं योगी है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो केवल बात करके उपदेश नहीं देते, व्यक्ति जो है व्यवहार से भी शिक्षा देता है। प्रातः काल उठते हैं, योग करते हैं, इस कारण से इस आयु में भी वो फिट है। जब आप देखते हैं हमारे श्रद्धेय, अब वो केवल देश के नेता नहीं हो गए, पूरे विश्व के नेता है। मैं प्रवास में जब जाता था, इस मंच में बैठे हुए श्रद्धेय रमेश जी, वो बहुत बारीकी के साथ में एक एक चीज को बताते थे। योग जो है वो सार्वभौम है, सभी के लिए है।
हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसी दिनचर्या होना चाहिए। अभी जब वो महाराष्ट्र के और झारखंड के भी महामहिम रहे तो हम लोगों को बताते थे कि हमारे जीवन में रहनी बसनी खान पान और वो अवलंबन करते थे। रमेश जी बोले मैं रूपनारायण भैया ये 60 में खजूर खा लेता हूँ और वो उनका जो जीवन है इसलिए वो अभी फिट है। श्रद्धेय हमारे पूर्व महामहिम राज्यपाल जी, और आज भी उनमें ऊर्जा है। वो हाथ से काम करना, जब हम मिलने जाते थे तो वो कहीं कलाकारी में लगे रहते थे, इला में बना लेता हूँ, इला में कर लेता हूँ। ऐसे हमारे यानी हमारे पूर्व महामहिम श्रद्धेय रमेश जी भी यहाँ विद्यमान है। और जो संत जी हैं, ऐसे हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी को मैंने निवेदन किया कि स्वामी जी और मुझे योग का ऐसा दायित्व दिए हैं, आपको आना है, दिल्ली से चल के आए नहीं, आपको मैं आशीर्वाद देने के लिए आऊंगा। और वो यहाँ विराजमान है पूज्य संत श्री हमारे उदयनाथ जी महाराज घोर अभ्यारण्य में रहते हैं, वहां एकांतिक साधना करते हैं। और मैं भी अभिभूत हो गया हूं कि ऐसे संत महात्मा मुझे आशीर्वाद देने के लिए, यानी मेरे को नहीं, शरीर को नहीं, जो श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे तरफ में गुरुतर दायित्व मिला है कि योग को पूरे प्रदेश में स्थापित करना है, उदयनाथ जी महाराज यहाँ, और जो नशा उन्मूलन के क्षेत्र में 7 गांवों को उन्होंने नशा से मुक्त कर दिया, ऐसे उदयनाथ जी महाराज जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो हर निस मानव सेवा के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद जी के सारे विषयों को ग्रास रूट तक के ले जाने के लिए राकेश जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे हमारे शासनकर्ता जो श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी की जो मंडली है, हमारे विधायकगण जी भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भाई संपत जी है, मोतीलाल जी है, ऐसे और मेरे सामने भी जो बैठे हैं वो वशिष्ठ विश्वामित्र के रूप में हैं, जो श्रद्धेय बिसराराम जी यादव जी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। मैं कई चेहरों को देख रहा हूँ ऐसे ऐसे जिन्होंने मुझे भी सिखाया है। जो आप लोगों से मैंने सीखा, योग तो जोड़ने का काम है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, लेकिन हम संसारिक लोगों के लिए, साधुओं के लिए, योगियों के लिए योग तो ठीक है, वो उनकी साधना है, लेकिन हम संसार में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमारे लिए भी आवश्यक है। उसका एक पार्ट हम करते हैं, आसन है। ऐसे तो 84 लाख आसन है। मैं इसलिए सौरधाम है, योग जो है वो सबके लिए है, कोई जाति सूचक नहीं है। योग सभी जातियों के लिए है, सभी संस्कृति के लिए है, मानव के लिए है। और 1:30 बजे 2 बजे रात तक के हमारे मुख्यमंत्री जी कि मेरा प्रदेश स्वस्थ रहे, मेरा प्रदेश समृद्ध रहे, यहाँ के आने वाली संतति, यहाँ की पीढ़ी, उनको एक दिशा मिले, ऐसे संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। समय की मर्यादा है, मेरी भावनाओं को जो भी, मैं अकेला पूर्ण नहीं हूं बंधुओं, ठीक है, उन्होंने तो अपेक्षा रखा है जब मेरे साथ 2.5 जुड़ेंगे, सैकड़ा जुड़ेंगे, 1000 होगा, हम सब मिल करके योग को पूरे प्रांत में ग्रास रूट तक के, ग्राम ग्राम तक के ले जाने का हम सब मिल के प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों आज हमारे छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी का शपथ ग्रहण के बाद ये अभिनंदन समारोह है और ये बड़ा ही गरिमामय वातावरण में संपन्न हो रहा है। और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान सभी हमारे संतवृंद, हमारे पूर्व गवर्नर जो कई बार सांसद, केंद्र में मंत्री और क्या रूप में जन सेवा किए हैं, ऐसे आदरणीय श्री रमेश बैस जी, हमारे मंत्रीगण, महिला बाल विकास और समाज कल्याण
लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे राजस्व और खेल युवा विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा जी, हमारे विधायकगण संपत अग्रवाल जी, मोतीलाल साहू जी, अनुज शर्मा जी, गुरु खुशबंद साहिब जी और नवनियुक्त छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा जी, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, इनको रात में ही नया दायित्व मिला है। आपका आशीर्वाद मिला है। आदरणीय राम प्रताप जी का भी पूरा जीवन जन सेवा में समर्पित रहा है और हम लोगों को राजनीति में लाने वाले आप, हम तो बच्चे थे, पढ़ाई छोड़ के घर में थे और कभी बगिया गए और हमारा नाम विधायक के लिए प्रस्तावित किए और 90 में विधानसभा लड़ा। ऐसे संगठन के शिल्पी कर सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। हमको लगता है कि सर्वाधिक कार्यकर्ताओं को जानने वाले आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे समाज कल्याण विभाग के सचिव, समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी बंधुगण और नीचे हम लोग के बहुत ही वरिष्ठ मार्गदर्शक बैठे हैं श्री विश्राम जी, संजय श्रीवास्तव जी भी बैठे हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, इनको भी नया दायित्व मिला है। नागरिक आपूर्ति विभाग का सबको राशन पानी पहुंचाने का बड़ा गुरुतर दायित्व इनको भी मिला है। आदरणीय राम प्रताप भाई साहब को मजदूरों के बीच काम करने का, मजदूरों का हित करने का दायित्व मिला है और आज के इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे रूपनारायण सिन्हा, नाम भी रूपनारायण है, रूपवान भी है और ये भी बहुत अनुभवी और क्या क्या पदों में रहे हैं, पूरा जीवन इनका भी जनसेवा में समर्पित रहा है। हम अपने क्षेत्र में राजनीति में सीमित थे, तब से इनको देख रहे, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जोड़ने का काम किए हैं। अब इनको योग आयोग का दायित्व मिला है और योग का भी मतलब है जोड़ना। अब योग के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम और छत्तीसगढ़ को स्वच्छ रखने की बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और संशोध भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई संशय भी नहीं है कि अपने कर्तव्य में सफल नहीं होंगे। पूरे उन्होंने कहा भी है, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर योग को प्रत्येक व्यक्ति के दिनचर्या का अंग बनाएंगे और इसमें सफल भी होंगे। और हमारे समाज कल्याण विभाग के सचिव जो 2017 25 अप्रैल 2017 में छत्तीसगढ़ योग आयोग का गठन हुआ, तब से जो उनकी विकास यात्रा रही है उसको हम लोग के सामने में रखे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा समाज कल्याण विभाग को और छत्तीसगढ़ योग आयोग को कि काफी कीर्तिमान इन 25 MLA 17 के बाद में उन्होंने हासिल किया है और आगे भी कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हम लोगों को पूरा विश्वास है। वैसे योग कोई नई चीज नहीं है, हमारे देश की एक बहुत प्राचीन विधा है, ऋषि मुनियों का ये देश है और ये योग ऋषि मुनियों से जुड़ा रहा है। लेकिन हमने
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और 21 जून को विश्व योगा दिवस घोषित हुआ। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण आज हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में आज योगा को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। सभी लोग अपने जीवन के दिनचर्या में इसको एक अंग बनाए हैं और मैं समझता हूं कि ये योगा शरीर को स्वस्थ रखने का